प्रातः क्लास चल रहा था 13 दिसंबर 1967 बुधवार को छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। 7 रोज के कोर्स के बारे में पॉइंट्स इकट्ठे करके टॉपिक्स बनाना चाहिए। बाकी ऐसे नहीं है कि बनाते नहीं है। कोई कोई बनाते हैं। अभी 7 रोज कहाँ भाषण है तो 7 रोज की टॉपिक के पॉइंट्स निकालना। अच्छा, टॉपिक्स तो लिखते हैं परंतु एक एक टॉपिक पर फिर भाषण करना चाहिए। अपने अंदर में आप ही भाषण करना चाहिए। वो बैठ करके लिखना जैसे कि मैं किसको समझाती हूं। फिर देखें कि हमने सभी पॉइंट्स लिखी हैं जो बाबा ने बताए, तो आप ही दिल कहेगी कि ये पॉइंट हम भूल गए। अच्छा, जो भूल गए वो लगाओ। फिर सभी पॉइंट्स तो याद तभी भी नहीं रहेंगी। कितना भी कोई मत्था मारेगा तो भी तुम देखेंगे कि याद नहीं रहेगी। तो ये सभी जितना जितना ये मत्था मारेंगे, क्योंकि तुम तो अभी जो पहले वाले हैं ओल्ड इज गोल्ड, अच्छे अच्छे जो सर्विस करते हैं, बाबा तो वो समझेगा ना ये अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छा बैरिस्टर है या अच्छा सर्जन है, बेहद का बैरिस्टर है, बेहद का सर्जन, ऐसे कहेंगे। या अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, तब तो इतनी पॉइंट्स देते हैं ना। तो ये सभी भरपूर रहना पड़ता है। और भरपूर जब होते हैं ना तो वो तो घर में बैठ ही नहीं सकते। बस कहां कहां जाकर के ये समझावे, कहां वो पॉइंट समझावे, वो फिर वो जो अभी तुम जो प्रदर्शनी में समझाए करके फिर बैठ जाते हो घर में, फिर कोई आता थोड़ा ही है प्रदर्शनी से। हाँ, प्रदर्शनी में एक बार सुना, प्रजा तो बनी गई। हर एक प्रदर्शनी कोई से आए, कोई से 8, कोई से 10, कोई से 12, कोई से 5,
कोई से दो, और कोई से तो एक भी नहीं निकलते हैं। प्रदर्शनी में इतना खर्चा करके है प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं कहीं कुछ कोई नहीं निकलता। तो बाबा के पास तो समाचार आते हैं ना, बोलता प्रदर्शनी एक भी 2-4 निकले, वो भी आते थे, वो भी आहिस्ते आहिस्ते गुम हो गए। तो देखो कहेंगे ना, कोटों ने देखा। अब कोट तो नहीं देखते, हजार हैं तो हजारों तो आते हैं, हजारों ने देखा, फिर निकले क्या? तो ये होता है ना। इसलिए फिर बड़ी बड़ी और भी बड़ी निकालें, तो उनको अच्छी तरह से समझावे। क्या निकाले? प्रदर्शनी निकालें और समझाने के अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी निकालें। हाँ, बड़ी प्रदर्शनी जड़ चित्रों की या चैतन्य चित्रों की भी? हाँ, बड़ी प्रदर्शनी चैतन्य चित्रों की भी निकाले और अच्छी तरह से समझावे। परंतु वो तो बाद की बात है। चैतन्य प्रदर्शनी जब तुम बच्चे तैयार हो जावे पुरुषार्थ करके, जब तक ये बड़ी बड़ी निकलती जाती है, तुम होशियार होते जाते हो ना। जो होशियार होते जाते हो तब बड़ी का ख्याल भी उठता है। तो भाई बड़ी और अच्छी बड़ी, तो फिर सुन सुन करके बहुत बड़े बड़े आदमी भी आवे। तो देखते हो ना, और तो उन बच्चों को अनुभव है कि बड़े आदमी का क्या हाल होता है कुछ समझे ना। बस जैसे कि कोई एक वो गायन है ना, शास्त्र में भी गायन है कि बंदर के आगे रतन रखे, तो बंदर क्या करेगा? उन रतनों को क्या करेगा? है फेंक देगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये अभी जो ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी, जड़ चित्रों की भी प्रदर्शनी लगाते हो, ये सभी ऐसे ही है ना। भले कितने भी गवर्नरों को वगैरह वगैरह को ऊंचा उठाते हैं, ये उठाते वहां के नाम होवे, साहूकारों का नाम के आगे वो गरीब बेचारे चले आवे। है ना कि जब बड़े इतने आते हैं तो जरूर कुछ होगा। तो इसलिए बड़ों को ढूंढते हैं। तभी बाबा कहते हैं
बड़ों से भी जब खुलवाते हो, ये तो बहुत इजी अक्षर है। पहले तो जांच करनी है, पूछना है गीता तो पढ़ी है। बाप समझाते हैं ना बच्चे, कहां कहां जाओ, किस किस को दियो ये नॉलेज है। वाहियात अपनी ये जो धन है मुफ्त में नहीं फेंको, नहीं, रख देख करके देना है। तो बाप समझाते हैं कहां जाओ, जो मेरे भगत हैं वहां जाओ, ठीक है ना। अच्छा, भगत तो कौन है? गीता वाले सब भगत हैं, क्योंकि ये भी गीता है ना, ये भी कोई दूसरी चीज तो नहीं है ना। तो गीता वाले का पहले एक ही बात कि श्री कृष्ण भगवान है भी। अभी उनसे पूछो कि भगवान किसको कहा जाता है? तभी तो ये कंट्रास्ट दिखलाया ना, भगवान किसको। अभी भगवान तो ऊंच ते ऊंच को कहा जाता है। मुसलमानों से नाम देते हैं अल्लाह मियां, अल्लाह माने ऊंच ते ऊंच। तेरह 12/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो ये बिल्कुल इजी है एकदम, और वो है भी निराकार। तो साकार तो है ही नहीं। तो पक्का कराए देना चाहिए कि भगवान कभी भी देहधारी को नहीं कह सकते हैं। जिसकी बुद्धि में देह की याद धरी रहे उसको भगवान कैसे कहेंगे? तो देखो, यहां भी जो भगवान कहते हैं ये पहले पहले से बोल देते कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जाता है। क्यों? मनुष्य को भगवान इसीलिए नहीं कहा जाता है कि उसको मन है चंचल, और भगवान को कुछ सोचने विचारने संकल्प विकल्प करने की क्या दरकार, वो तो त्रिकालदर्शी है। तो साबित होता है कि मनुष्य को भगवान कैसे कहेंगे। और मनुष्य अगर अपन को भगवान कहलावे तो वो हिरण्याकश्यप है हिरण्याक्ष, ऐसे समझो। क्यों ऐसे कहा? क्यों गीता तो पढ़ते हैं, गीता में ही लिखा हुआ है नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसके संकल्प समाप्त नहीं हुए हैं, आते ही रहते हैं, वो भगवान कैसे हो सकता है? फिर भी अपन को भगवान कहलाते हैं। तो देखो,
ऐसे उन भगवानों का भी वृत्तांत तो लिखा हुआ है ना, कि भाई भगवान ने क्या किया, ऐसे जो अपन को भगवान, तो वो तो बता दिया ना। क्या बता दिया कि थंब से निकल करके भाई उनका पेट चीर डाला। कौन से थंब से है? ये शरीर क्या है? हाँ, थंब लोहे का या पत्थर का होता है ना, तो ये शरीर भी तो है मिट्टी का बना हुआ है ना, मिट्टी से ही पत्थर बनता है। तो बताया कि थंब से निकला और उसका बुद्धि रूपी पेट चीर डाला। बहुत बुद्धि चलाता है कौन? वही हिरण्यकश्यप जो अपन को भगवान को बनाए बैठे हैं। अभी देखो, थंब से तो कोई चीज निकलनी नहीं है? तो इसका कुछ अर्थ होगा ना कि थंब से कुछ निकलता है? नहीं। परंतु बाप बैठ करके समझाते हैं कि उनका तो विनाश होता है जो सिवाय अपन के और किसी को भगवान नहीं समझते। कहते हैं शिवो हम। तुम बच्चों को अभी समझ आती है कि सन्यासी जिसका नाम भले कोई ये कोई भी ये प्रवृत्ति मार्ग में भाग गए हैं, पहले प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर छोड़ छाड़ के भागे जंगल में, अक्सर करके वो तो घर से ही निकलते हैं सभी। तो कोई तो ब्रह्मचर्य से ही निकल जाते हैं बचपन से। जैसे आद्य शंकराचार्य 8 साल की उम्र में ही सन्यास ले लिया। तो जो ब्रह्मचारी से ही चले जाते हैं और दूसरे जन्म में भी ब्रह्मचारी से ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो टेव पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। तो वही काम करते करते आत्मा को टेव पड़ जाती है ना। टेव माने अभ्यास पड़ जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे है ना बच्चे। ये इतने जो सन्यासी हैं वो जन्म तो लेते हैं ना बच्चे। तो जन्म तो मां के गर्भ से लेते होंगे ना, जरूर लेते होंगे। पीछे चले जाते होंगे। तो ये तो बच्चे समझते हैं ना कि मां के गर्भ से जन्म कैसे होता है। अभी कोई तो जब तक शादी न हुई है तो बंधन मुक्त है। ठीक है ना बच्चे। उनको कोई भी ससुर वसुर से है ये याद, सभी बात संबंधों की स्त्री विस्त्री याद नहीं पड़ेगी है, क्योंकि शादी के बाद ये संबंध बहुत बंध जाते हैं। ठीक है ना बच्चे। तो उनको कोई भी ससुर वसुर है ये सभी याद नहीं पड़ेगी। अगर शादी याद किया या किया हुआ होगा तो ये सब याद पड़ेंगे, जरूर याद पड़ेंगे।
भले भागते भी हैं तो भी बहुत ही वो फतकाते हैं एकदम। फिर भी तुम जानते हो कि मनुष्य कोई भी हो तो कोई के 6 बरस से, कोई 7 बरस से, कोई 5 बरस से, कोई 8 बरस से, उनको अपनी जीवन कहानी जरूर मालूम होती है। तो सन्यासी है ये नहीं समझते होंगे बरोबर हम गृहस्थी थे, जन्म तो गृहस्थियों से ही हुआ ना, अभी बाद में सन्यासी बने हुए है। तो अभी ये धर्म भी तो यहां है ना, ये धर्म कि भाई गृहस्थी थे फिर चले जाते हैं बाद में। और सतयुग में तो वहां ऐसे होता ही नहीं है। तो उनको समझाया जाता है ना कि सतयुग के देवताएं बड़े या ये सन्यासी बड़े हैं, गृहस्थी या सन्यासी किसका बड़ा? तो सन्यास तो तुम्हारा बड़ा है ना, है दुनिया समझती है सबसे बाजास्ती बड़े सन्यासी, इसीलिए तो डिफिकल्टी होती है ना। और गवर्नमेंट को भी धोखा नहीं मिलते हैं। देखो तुम तो उसी ड्रेस में हो और ये तो अपनी ड्रेस ही बदल देते हैं। अब ये ड्रेस बदलना भी धोखा देना हुआ ना। वो सन्यासी ड्रेस बदल बदल के बहुत धोखा देते हैं। ये बहुत ही जाकर के वो कुछ वार रखाई देते हैं, फलाना कर देते हैं, भभूत लगाए देते हैं, तो फिर कोई मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि अंदर में क्या करते हैं। तो तुम तो ऐसे नहीं कर सकते हो ना, है क्या ऐसे तुम कोई ऐसा दिखावा नहीं कर सकते हो। उनके और तुम्हारे में बहुत फर्क रहता है, नहीं सन्यासियों में और गृहस्थियों में तो बेस बदल देते हैं। तो गवर्नमेंट के उसको भी बेस बदलना पड़ता है। किसको? जो सीआईडी के होते हैं ना, हाँ उनको भी वेश बदलना पड़ता है, समझे ना। और तुम्हारे पास तो कोई दरकार ही नहीं है गवर्नमेंट को। ये सभी सीआईडी रखने करने की वो सन्यासियों को समझते हैं कि वेश बदल लेते हैं। तो ये पता ही नहीं पड़ता है वो गुम हो जाते हैं। इसलिए सन्यासी भी सीआईडी वाले बन जाते हैं
बहुत होते हैं, ढेर के ढेर सीआईडी जो सन्यासी वेश धारण करके अपनी सीआईडी का धंधा करते हैं। बहुत अच्छे नागे, उनकी मसल्स सब बहुत किस्म के सन्यासी उसमें हैं। क्योंकि वो जल गए और जाकर के वो बदल देते हैं। कोई देखो समझ में भी नहीं आता है तो तुम्हारा तो क्लियर है ना बच्ची कि बाप आकर के क्लियर सभी ज्ञान अच्छी तरह से समझाते हैं, गृहस्थियों का भी, सन्यासियों का भी। और तुम तो समझो हो ना, ब्रह्मा कुमारियों में कोई फर्क तो नहीं है ना बच्चे। बाबा कहते हैं तुम ये सफेद साड़ियां भी नहीं पहनो तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो सारा बुद्धि का है ना, कि कपड़ों का है। इसमें ड्रेस बदलने वगैरह की दरकार ही नहीं रहती है कोई भी, समझे। तुम्हारे पास देखो कोट, कोट कैसा रहना, बैठे तो स्कूल में हो ना, तो स्कूल वाले भी ड्रेस एक रखते हैं, परंतु यहां तो बाप कहते हैं नहीं, यहां कोई ऐसी शारीरिक बात तो है ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को आत्मा है, उस आत्मा को ही अपन को निश्चय करके बैठते हो, देह की तो बात ही नहीं। ओम शांति।